हम गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनेंगे, साथ में फिर विश्लेषण करेंगे। यह कथा में बहुत गहरा रहस्य देगी। जैसे आपको उदाहरण दिया जाता है सत्संग के माध्यम से, एक गांव के बाहर दो साधक साधना कर रहे थे। एक 40 साल से बैठा था, आयु 60 के आसपास हो चुकी थी। दूसरा 4 वर्ष से साधना करने लगा था, वो भी घर त्याग कर बाहर आश्रम बना रखा था। तो बच्चों, वैसे तो साधना दोनों की ही शास्त्र विरुद्ध थी। पिछले संस्कार से प्रेरणा इतनी प्रबल हो जाती है कि आत्मा भगवान की तरफ तड़प जाती है, उसको खोज के लिए निकल पड़ती है, और जैसा कोई मार्गदर्शक मिलता है उसी अनुसार अपना सारा जीवन कुर्बान कर देती है। उससे उसको कुछ तप मिल जाता है, बन जाता है, और कुछ सिद्धियां आनी शुरू हो जाती हैं। उससे उसका वह बोलबाला हो जाता है। फिर उसकी मृत्यु के बाद वह एक यादगार बना दी जाती है। वो नरभाग आप तो नरक में गया, आने वाले उस गांव की कई पीढ़ियों को भी नरक भेजने का सामान तैयार कर गया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। और इस गूढ़ रहस्य को ना समझकर वर्तमान में 99.99% दुनिया धोखा खा रही है। क्योंकि आज इस पूरी पृथ्वी पर सत भक्ति तो केवल सतगुरु रामपाल जी के भगत कर रहे हैं। बाकी दुनिया तो अनुपासना कर रही है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की, कोई देवी देवताओं की, कोई अपने गांव नगर खेड़े की, कोई भूत प्रेत की, कोई माता जी की। अब गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान में जो व्यक्ति शास्त्र अनुकूल सत भक्ति नहीं कर रहा है, और शास्त्र अनुकूल सत भक्ति केवल सतगुरु रामपाल जी के चरणों में है और संसार में कहीं नहीं है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति जिसकी भी भक्ति कर रहा है और उनके घर में मान लो ठाठ भी हो रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी हैं, कोई मंत्री पद पे है, कोई प्रधानमंत्री भी है, कोई मुख्यमंत्री भी है, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां भी हैं, और वो लोग देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं। कोई मुसलमान धर्म में, कोई सिख धर्म में, कोई जैन धर्म में, कोई ईसाई धर्म में, कोई अपनी परंपरागत पूजा पाठ कर रहा है, कोई अपने बाप दादाओं की कोई पूजा कर रहा है, उनके श्राद्ध निकाल के। लाभ उनको भी हो रहे हैं। और वो आत्मा सोच रही है कि हम जो वर्तमान में भक्ति कर रहे हैं, इस भक्ति से हमें वर्तमान में सारे सुख हो रहे हैं, सारे लाभ हो रहे हैं। मेरा बट्टा नौकरी लग गया, मेरा बड़ा मकान बन गया, घर में बड़ी गाड़ी आ गई, बड़ी मैंने जमीन ले ली, मैंने जो है बड़ा मैंने बिजनेस खोल लिया, मैंने फैक्ट्री लगा ली, पैसे की कोई कमी नहीं है, फार्म हाउस खरीद लिया, मंत्री बन गया, विधायक बन गया। और वो अपने अपने उन इष्ट देवताओं की पूजा, स्वामणी, भंडारा, कि हमें सब कुछ इन्हीं से मिल रहा है। जबकि परमात्मा क्या कह रहे हैं, यही सबसे बड़ा धोखा है। उन आधे अधूरे देवी देवताओं की जिनका फल नाशवान होता है, जिनकी भक्ति का फल नाशवान होता है, जो पूजने के योग्य नहीं है, अधिकारी नहीं है, उनकी भक्ति से उन मानने वालों को, उन पुजारियों को, उन भक्तों को वर्तमान में किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा है। केवल उनकी सोच है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं उस भक्ति से हमारे ठाट बाट हो रहे हैं। वो ठाट बाट हो कैसे रहे हैं? आत्मा तो सभी परमात्मा की है, भले आज कोई उनके चरणों में है या नहीं है, भले चाहे कोई किसी भी धर्म और जाति में, किसी भी देश में है। इवन ये देवी देवता, सारे ब्रह्मांडों के जीव, सब कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की आत्मा, उनके बच्चे हैं। तो जब कभी वो आत्माएं पूर्व जन्म में, जब उनको मनुष्य जन्म था स्त्री या पुरुष का, वो परमात्मा कबीर जी की शरण में रही हैं। सतगुरु रामपाल जी की भक्ति उन्होंने थोड़ी बहुत किसी न किसी जन्म में अवश्य की है। ये प्रथम नाम का जाप, शतनाम का जाप, दान धर्म यज्ञ उन्होंने जरूर किए हैं। उन जन्मों में उस सत भक्ति के प्रतिफल में उनका जो भक्ति धन है वो उनके अकाउंट में जमा हो जाता है। और आगे चलकर जब फिर कभी उनको मनुष्य जन्म मिलता है स्त्री या पुरुष का, और जैसे भी उनके ठाट बाट होते हैं, वो ठाट बाट उनकी पिछले जन्म की भक्ति के कारण होते हैं, जो भक्ति उन्होंने जो है परमात्मा जी की होती है। लेकिन आगे उनको ये तत्व ज्ञान ना होने से, सच्चा गुरु ना मिलने से, वो फिर देखा देखी अपनी उसी जो है
परंपरागत पूजा में लग जाते हैं। घर में जन्म लिया, उसने देखा कि बचपन से ही देवी देवताओं की पूजा हो रही है, कोई मंदिर में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, वो भी बेचारे वही भक्ति करने लग जाते हैं। और जैसे उनके संस्कार आएंगे, उनको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है, उनको गरीब रहना या दुखी रहना है, वो उनके संस्कार से सब कुछ होता है, पिछली भक्ति से। और उनको लगता है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, मेरा परिवार जो भक्ति कर रहा है, इस भक्ति से हमें ठाट हो रहे हैं। उस भक्ति से ठाट नहीं हो रहे। अगर उसी भक्ति से ठाट होने होते जिस भक्ति से आप मान रहे हो कि मेरे घर में फैक्ट्री लग गई, मेरा बेटा नौकरी लग गया, बाकी दुनिया भी, आपका आड़ोसी पाड़ोसी भी वही भक्ति कर रहा है, और वो भक्ति करते करते उनकी दुर्गति हो रही है। आप ये सोच रहे हो कि इन देवताओं की भक्ति करने से मेरे घर में ठाट बाट हो गए, नौकरी लग गया, मैं मंत्री बन गया, तो बाकी दुनिया भी तो वही भक्ति कर रही है। आप जिस धर्म में हैं, जिस समाज में हैं, आपके समाज के लोग भी तो उन्हीं देवताओं की भक्ति कर रहे हैं। मुसलमान समाज के लोग भी तो उन्हीं अल्लाह मौलाओं की भक्ति कर रहे हैं, उन्हीं मजारों को पूज रहे हैं, वो चादर चढ़ा रहे हैं। तो वो सेम भक्ति करते करते बाकी लोगों की दुर्गति क्यों हो रही है? एक मुसलमान तो किसी देश का राष्ट्र अध्यक्ष बन के बैठा है, एक मुसलमान लेके हरी चादर अल्लाह के नाम पे दिए बाबा, अल्लाह के नाम पे दिए बाबा, भक्ति वो भी वही कर रहा है। एक हिंदू श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर रहा है, गाड़ी में घूम रहा है, दूसरा हिंदू रेड लाइट पर दिए बाबा 2 रुपए देना बाबा, वो भी तो उन्हीं को पूज रहा है। अपने गले में उनकी फोटो डाल के शनि महाराज का लेके वो धुआं मारता हुआ। एक शनि महाराज का जो पुजारी है वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा के बैठा है, दूसरा रेड लाइट पर सारा दिन 10 ग्राम मिट्टी फाक रहा है, उसी शनि महाराज की मूर्ति लेकर धूप बत्ती लगा के 1-1 रुपये मांगता फिर रहा है। तो गुरुदेव हमें कहना यह चाहते हैं कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी भ्रमणा है। तुम वर्तमान में सत भक्ति ना करके जो भी भक्ति कर रहे हो, उस भक्ति से तुम्हें कोई लाभ नहीं हो रहा। 0/0। ये तीनों देवता भक्ति के योग्य नहीं है, ये पूजा के योग्य नहीं है। गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वालों को 4 गालियां दी गई है। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग हैं जो तीनों देवताओं की भक्ति करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, शतोगुण विष्णु, तमोगुण शंकर। जब ब्रह्मा विष्णु महेश को रिजेक्ट कर दिया तो बाकी फिर ये नीचे के देवी देवता क्या है? फिर ये तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो गए। तो वो भाई बहन अपने पूर्व जन्म की भक्ति को वर्तमान में खा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और सत भक्ति वो कर नहीं रहे, क्योंकि सत भक्ति केवल सतगुरु रामपाल जी के पास है। तो उनका भक्ति धन धीरे 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 खत्म होता जा रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा वो बिल्कुल 0/0 हो जाएंगे। और अब वो समय आ चुका है 0/0 होने का, क्योंकि ये भक्ति युग है, परमात्मा धरती पर है। अब गुरुदेव का वचन है कि यदि वो लोग जो आज हमें आसमान में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक से एक, वो धनवान, वो पैसे वाला, वो मंत्री संतरी, बिजनेसमैन, आने वाले कुछ ही समय में जो आज हम भक्तों को आसमान में उड़ते दिखाई दे रहे हैं, जो सत भक्ति नहीं कर रहे, गुरुदेव कह रहे हैं मैं आपको उन्हें मिट्टी में मिलता हुआ दिखा दूंगा, मिट्टी में मिलता हुआ। और आज हम भाई बहन जो शास्त्र अनुकूल सत भक्ति सतगुरु से लेकर कर रहे हैं, आप और हमें परमात्मा कह रहे हैं कि तुम्हें आकाश में उड़ता हुआ दिखा दूंगा, आकाश में उड़ता हुआ। इतना डिफरेंस, इतना अंतर चंद समय में 2028 के आसपास युग परिवर्तन के दौरान ये ऑटोमेटिक होगा। सतगुरु का वचन है। साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। अगर सतगुरु की ये वाणी फैल हो गई तो कोई भक्ति नहीं करेगा, ये अवश्य होके रहेगा। तो वो दोनों भगत, एक 40 साल से भक्ति कर रहा था, एक 4 साल से भक्ति कर रहा था, वो डले ढो रहे थे। उस समय वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे। अब भाइयों और बहनों, क्योंकि ये ठीक का समय है, अब सारी बातें अब ये क्लियर करनी पड़ेंगी। अब वो 2 भगत कौन थे? जो 40 साल से भक्ति कर रहा था वो कौन था, और जो 4 साल से भक्ति कर रहा था वो कौन था? जो 40 साल से साधना कर रहा था वो था उस जन्म में जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी का छोटा भाई है महेंद्र। जो उस समय 40 साल से भक्ति कर रहा था ना, वो सतगुरु रामपाल जी का छोटा भाई था महेंद्र।
और जो 4 साल से भक्ति कर रहा था वो था ये पवन दास। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ना मेरे को कोई दिखाई दे रहा कि मेरा कोई मेरी कोई दृष्टि कोई ऑन हो गई हो। ये सतगुरु रामपाल जी ने बोल रखा है। हिसार जेल से जो 9 पेज का एक लेटर आया था गुरुदेव भगवान का, उसमें गुरुदेव ने ये बात संकेत में लिखी हुई है। उस लेटर पे मैं फिर कभी एक बार पूरा अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा। तो उस समय वो 2 भगत, क्योंकि ये घटनाएं परमात्मा जानबूझ के घटित करवाता है। देखो, आज से पहले जितनी बार भी परमात्मा धरती पर आए हैं उन्होंने सत्संग नहीं किए। हम उनको सत्संग नहीं कह सकते। ज्ञान तो दिया करते थे परमात्मा। सत्संग का क्या मतलब होता है? जिसमें पूर्ण सत्य हो। तो पूर्ण सत्य बात तो सृष्टि रचना के विषय में, सतलोक के विषय में परमात्मा ने आज से पहले कभी किसी को बताई नहीं। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई। तो जब मूल ज्ञान ही नहीं दिया तो फिर सत्संग कहां हो गया? आधा दोरा ज्ञान कोई सत्संग थोड़ी होता है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का प्रथम चरण परमात्मा ने सत्संग किए नहीं। परमात्मा ने घटनाओं को जन्म दे देकर उदाहरण पेश करके मालिक ने आप और हम कलयुग की पिछली पीढ़ी वालों के लिए सत्संग तैयार किए। आज यदि गुरुदेव पूर्व समय में, उन युगों में यदि उन घटनाओं को जन्म ना देते, सतयुग में आए गुरुदेव, फिर उसके बाद में त्रेता में आए। अगर त्रेता में गुरुदेव इंद्रमती का उदाहरण, रावण का उदाहरण, विभीषण का, मंदोदरी का, चंद्र विजय भाट का, नल और नील का, अगर परमात्मा इन घटनाओं को जन्म ना देते तो आज आप और हमें क्या सुनाते? हमें कैसे विश्वास होता? फिर द्वापर में आए परमात्मा, पांडवों का यज्ञ सफल करना, सुदर्शन को अपनी शरण में लेना और तरह तरह की लीलाएं करना। अगर परमात्मा उन घटनाओं को जन्म नहीं देते, अगर वो सत्संग तैयार नहीं करते, तो आज आप और हम क्या सुनते? परमात्मा क्या सुनाते? फिर 650 साल पहले परमात्मा जी आए, सिकंदर लोदी को शरण में लिया, पंडित रामानंद जी को लिया, सर्वानंद को लिया, मीराबाई को लिया, अर्जुन सर्जुन को लिया, वीर सिंह बघेल को लिया, बिजली खान पठान को लिया। तरह तरह की जो घटनाएं परमात्मा ने घटित की, काशी में परमात्मा ने भंडारा किया। आज वही तो सारी कथाएं गुरुदेव हमें सत्संगों में सुना रहे हैं। अगर गुरुदेव उन कथाओं को उस समय जन्म ना देते तो आज और आप हमें क्या सुनाते? तो सोचो, उस समय जब वो घटनाएं घटित नहीं हुई थी, गुरुदेव उनको क्या सुनाया करते थे? तो आज से पहले गुरुदेव ने सत्संग नहीं किए, केवल हल्का फुल्का ज्ञान दिया। सत्संग तो आज कर रहे हैं आप और हमारे लिए। तो इसी प्रकार परमात्मा ने उस घटना को जन्म दिया, देवदूत को पृथ्वी पर भेजकर उन 2 भक्तों के माध्यम से। तो जो 40 साल से भक्ति कर रहा था, जो कि डले ढो रहा था, वो उस समय वो आत्मा थी जो आत्मा वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी का छोटा भाई है महेंद्र। और जो 4 साल से भक्ति कर रहा था, जो कि डले ढो रहा था, क्योंकि भक्ति तो सही थी नहीं, वो ये पवन दास आपका गुरु भाई। ये जब 9 पेज का लेटर मैं दोबारा से मालिक के आशीर्वाद से पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और उस पेज में, उस लेटर में परमात्मा ने यह भी संकेत किया है कि आज से 650 साल पहले जो 64 लाख भगत हुए थे, उन भगतों में 2 आत्मा नहीं थी, क्योंकि अभी 64 लाख भगत पूरे आए नहीं है। अभी सतगुरु रामपाल जी की संगत में 64 लाख संगत नहीं हुई है। ये आश्रम वाले चाहे 10 करोड़ बोलो, चाहे 12 करोड़ बोलो, इनका तो कोई जुबान है ही नहीं। अभी 64 लाख भगत नहीं आए परमात्मा के। तो 650 साल पहले जो 64 लाख भगत थे, जो संगत थी, उस संगत में मैं पवन दास और वर्तमान में जो गुरुदेव का छोटा भाई है महेंद्र, हम 2 नहीं थे। हम दोनों को परमात्मा जी ने परम भगत की संज्ञा दी है। परमात्मा हमें युगों युगों से हमारे को तैयार करते हुए आ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य, क्योंकि ये परमात्मा जबरदस्ती नहीं करता, केवल अपना विधान बताता है। फिर आत्मा के ऊपर निर्भर करेगा आत्मा क्या चाहती है। अगर जबरदस्ती करनी होती तो परमात्मा हमें सतलोक से नीचे नहीं आने देते, हमारे को वही डांट मार के रख लेते कि नहीं जाना काल के साथ में, हम सब वही रह जाते। क्यों आज गधे कुत्ते सुअर बनते? तो जब परमात्मा ने अपनी आत्माओं को सतलोक में भी स्वतंत्र रखा, उन पर दबाव नहीं दिया, तो आज इस पृथ्वी पर आकर परमात्मा कैसे दबाव देंगे, कैसे दबाव देकर भक्ति करवाएंगे? और इसी स्वतंत्रता का नाजायज फायदा आज संगत उठा रही है। भाई, भगवान का तो काल के साथ एग्रीमेंट है, परमात्मा तो जबरदस्ती नहीं करेगा। जबरदस्ती करनी होती तो फिर भगवान ने इतना दुखी होने की जरूरत नहीं थी, जेल में जाके बैठने की जरूरत नहीं थी। जो परमात्मा सतलोक में बैठा बैठा
21 ब्रह्मांड सहित सभी आत्माओं को यहां भेज सकता है। वो सतलोक के सिंहासन पर बैठा बैठा यहां से वापस भी ले सकता है। तो मालिक ने सारा काम अपने विधान से करना है। इसीलिए परमात्मा बार बार हमारे से प्रार्थना करते हैं कि भाई ज्ञान को समझो, ज्ञान के समझो, मेरे मकसद को समझो, यहां के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, उनके ऊपर तुम विचार करो। तो उन 64 लाख भक्तों में हम 2 भगत नहीं थे, लेकिन दुर्भाग्य उस महेंद्र का जो वर्तमान में काल के हत्थे चढ़ गया, उसका कोई माड़ा संस्कार, और मुझ नीच पे परमात्मा ने दया कर दी। कोई मेरा पिछला संस्कार कोई मजबूत होगा मालिक की दया से, या वर्तमान में मैंने हो सकता है परमात्मा जी के प्रति कोई लगन लगाई हो, ऐसी मेरी किसी सेवा भाव से परमात्मा जी जो है प्रसन्न हुए हों कि नुक्ते ऊपर रीजे गारे कोटि कर्म जल जाएं तुम्हारे। हो सकता है वो मालिक का खेल है, परमात्मा ने क्या किया क्या नहीं किया, जो परमेश्वर जी ने दास को संभाल लिया और आज ये कुत्ता उन्हीं के आशीर्वाद से अपने बाप को पहचान पाया। तो वो एक आत्मा महेंद्र जी आज काल के जाल में है, मोक्ष से वंचित होता जा रहा है। दूसरी तरफ गुरुदेव भगवान सात संगति से जोड़कर मुझ पवन दास को दिन प्रतिदिन सत भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। परमात्मा जी जो है वो दृढ़ करते जा रहे हैं। क्योंकि भाई और बहनों, बहुत सारी बातें हैं, ये अध्यात्म है, इसमें पॉइंट पे पॉइंट निकलेंगे। सतगुरु की महिमा अनंत है। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरगुण लिखा न जाए। परमात्मा ने एक उदाहरण भी तो पेश करना है। जब हम सतलोक से इस गंदे लोक में नीचे आए तो सर्वप्रथम एक आत्मा ने हाथ खड़ा किया था, जिसकी परमात्मा जी ने दुर्गा बनाई, युवा लड़की बनाई। तो सतलोक से नीचे आने के लिए उन सर्व सुखों को छोड़कर सर्वप्रथम केवल एक ही आत्मा ने यश किया था। केवल एक ही आत्मा ने सबसे पहले हां भरी थी, और उसके बाद में देखम देखा सब ने हाथ खड़ा कर दिया। और जितनों ने हाथ खड़ा किया वो सब के सब परमात्मा ने फिर नीचे भेजने पड़े। सेम प्रोसीजर वही है। सतलोक में भी हम सभी आत्माओं को भक्ति मार्ग से नीचे जो गिराया था वो गुरु के परिवार ने गिराया। भाई हम सब तो आत्माएं थी। परमात्मा ने सबसे पहले अपने जिन विशेष अंशों को अपने वचन से जो पैदा किया वो कौन थे? उनके पुत्र थे। उसके बाद में अक्षर पुरुष था, ये काल था जिसको परमात्मा ने अपने वचन से पैदा किया, ये भी परमात्मा का बेटा था। तो सतलोक से हमें नीचे परमात्मा के परिवार ने गिराया, उनके बेटे ने हमारे को नीचे गिराया, वहां तपस्या का ढोंग करके, भक्ति विरुद्ध काम करके, जो सतलोक की मर्यादाओं में नहीं था, जो वहां के संविधान में नहीं था। क्योंकि भाई और बहनों, सतलोक का भी एक संविधान है, वो सबके सामने होता है। जैसे हम कोई मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल का एक मेन्यू आता है, उसकी एक समरी आती है, उसका एक संविधान एक छोटी सी एक पुस्तक से आती है वो डब्बे के अंदर, कि मोबाइल को आपने कैसे कैसे चलाना है। ऐसे ही परमात्मा ने जब सृष्टि रची सतलोक में तो वहां का एक संविधान बना दिया कि भैया देखो, ये करोगे तो ये होगा और ये करोगे तो ये होगा। तो काल ने संविधान तोड़ा, परमात्मा के बेटे ने सबसे पहले संविधान तोड़ा, उसके पीछे हम सब मर गए। और सबसे पहले एक आत्मा ने हां भरी, स्वीकृति दी। उसके बाद जितनों ने भी हाथ खड़े किए सबको परमात्मा ने नीचे भेजा। अब सेम सिस्टम वो होगा। अब इस काल लोक के दुखों से, पीड़ाओं से, इन कष्टों से भली भांति परिचित होकर सतलोक जाने के लिए सर्वप्रथम एक ही आत्मा स्वीकृति देगी। हृदय से, आत्मा से, ज्ञान आधार से सबसे पहले एक ही भगत स्वीकृति देगा इस पूरी संगत में। चाहे लाखों करोड़ों अरबों भगत हो जाएं परमात्मा के, सिस्टम वही चलेगा सेम। एक ही आत्मा स्वीकृति देगी। और आज हमें फंसाए रखने के लिए, आज हमें यहां पर फंसाए रखने के लिए फिर वही परमात्मा का संविधान कौन तोड़ रहा है? गुरु का परिवार, गुरु के बेटे। सतलोक में भी गुरु का परिवार, गुरु के बेटे। उस काल में मर्यादाएं तोड़ी, भक्ति का संविधान तोड़ा और तपस्या करने लग गया, मनमाना आचरण। आज यहां पर वो मर्यादा कौन तोड़ रहा है? गुरु का परिवार, गुरु के बेटे। और सर्वप्रथम इस गुरु के ज्ञान को समझकर एक आत्मा स्वीकृति देगी, और उस आत्मा के रूप में परमात्मा जी ने इस कुत्ते को खड़ा किया है। इस कुत्ते को परमात्मा ने जो है वो चुना है। और वैसे तो हम सभी का सौभाग्य कि हम परमात्मा की शरण में हैं,
लेकिन आप भाई बहनों का सौभाग्य कि परमात्मा जी ने हमें साध संगति बख्शी, अच्छे भक्तों की संगति हमारे को जो है वो बख्शी। तो सर्वप्रथम भी काल लोक से बाहर निकालने के लिए परमात्मा एक आत्मा को तैयार करेगा। तभी तो आप जी देख रहे हो भाई और बहनों, मेरी क्या औकात, मेरी क्या बिशात। मैंने तो नाम भी 2013 में लिया। ना मैं ऐसा कोई पैसे वाला, ना मेरे कोई ज़मीन, ना कोई मकान, ना मेरे रिश्तेदार कोई अरबपति कोई खरबपति। जयपुर में किराए के मकान में पड़ा हूं। तो परमात्मा सर्वप्रथम अपनी तरफ से एक आत्मा को तैयार करता है। और जितनी भी भक्ति क्रिया जो आप जी वर्तमान में देख रहे हैं, जो गुरु जी के सत्संगों में प्रमाणित है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि वास्तव में क्या हमें गुरु जी की आरती उतारनी चाहिए, गुरु जी को ही भोग लगाना चाहिए, गुरु जी का ही जयकारा लगाना चाहिए, गुरु को ही दंडोत करना चाहिए। गुरुदेव के सत्संगों में से कितने प्रमाण दे दिए कि ये दाढ़ी मूछ वाली फोटो नकली है, गुरु जी असली भगवान है, परमात्मा है। गुरु के परमात्मा होने के विषय में दे दिए सारे प्रमाण। ये सारा सब कुछ क्यों हो रहा है? ये किसी जीव के बस की बात नहीं है। इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, मेरा कोई बुद्धि स्तर का मामला नहीं है। ये परमात्मा उन्हीं घटनाओं को सेम टू सेम घटित करेगा हमें वापस सतलोक ले जाने के लिए। मालिक को पता था कि इन सबके मन में दोष आ गया, लेकिन सारे के सारे हां भरने को तैयार नहीं थे। इसलिए परमात्मा ने जानबूझकर एक आत्मा के अंदर ये प्रेरणा की कि बेटा हाथ खड़ा कर दे, ताकि ये बाकी भी हाथ खड़ा कर दें। इसी प्रकार अब आत्माओं की सतलोक जाने की जिज्ञासा है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा, पूरा विश्वास नहीं हो पा रहा अपने गुरु पर कि गुरु कोई परमात्मा माने तो कैसे माने, फिर क्या करें उनकी मेहर प्राप्त करने के लिए, उनको रिझाने के लिए हम क्या क्या करें। चाह सब रहे थे, लेकिन विधि का पता नहीं था। मैं भी उसी लाइन में था। तो परमात्मा ने मुझे पकड़कर, जैसे वहां पर उस एक आत्मा को परमात्मा ने सबसे पहले प्रेरणा करके हाथ खड़ा जो है वो करवाया। अब ऐसे परमात्मा ने उन आत्माओं में से मुझे निकालकर सामने खड़ा कर दिया साथ संगति के लिए कि भाई ऐसे ऐसे हम गुरु को भगवान मानेंगे, ऐसे ऐसे हम गुरु को ही परमात्मा मानेंगे, गुरु को ही प्रसन्न करेंगे। हमारा तो गुरु सब कुछ है, हमारा तो गुरु के अलावा कुछ नहीं है। तो जानबूझ के परमात्मा जी ने इस कुत्ते पे दया करके, ताकि सबसे पहले मैं सतलोक जाने की तैयारी करूं, मैं रुचि बनाऊं सतलोक जाने की। फिर पीछे 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 आप जी देख रहे हो भाई और बहनों, आज हजारों की संख्या में भाई बहनों ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया हमें सतलोक जाना है। हम इन सतलोक आश्रमों में नहीं जाएंगे जब तक हमारा गुरु नहीं है। हम काल के जाल में ये भटकना और भ्रमणा वाला खेल नहीं खेलेंगे। और घर बैठकर भक्ति कर रहे हैं बिना आश्रम के, बिना किसी कोऑर्डिनेटर के, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, और घर बैठ के मर्यादा निभा रहे हैं। और ये आत्माएं सतलोक आश्रमों में जा जाकर भी आत्माएं मर्यादा नहीं निभा पा रही। यानी हजारों भक्तों की संगति उन आश्रमों में, उसके बाद भी कोई मर्यादा में नहीं है। और यहां साथ संगति में घर बैठे आत्मा मर्यादा निभा रही हैं, दृढ़ होती जा रही हैं, सतलोक के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये सेम टू सेम वो प्रोसीजर है भाई और बहनों। तो इसमें कोई छोटा बड़ा समझने की बात नहीं है। ये बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि जो मुझे परमात्मा प्रेरणा करेगा वो बातें बताना मेरा धर्म है। बाकी मैं तो खुद दो कोड़ी का जीव हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। अगर भगवान मेरे ऊपर दया नहीं करते तो किसी और पे करते। किसी ने किसी को तो भगवान ने खड़ा करना ही था, तो उसमें उसका श्रेय थोड़ी है। 650 साल पहले जैसे परमात्मा जी ने भैंसे राम को आशीर्वाद दे दिया कि भाई भैंसा राम पंडित जी को वेद मंत्र सुना दे, तो वहां और भी तो जानवर थे, और भी तो भैंसे होंगे, अकेला थोड़ा चल रहा था। अब वो बाकी भैंसे कहें कि यार तू तो बहुत ज्यादा अपने आप में घमंडी हो गया है, ज्यादा हिंदी बोलनी आ गई तेरे को। अब भैंसे राम की क्या औकात बेचारे की है, अब वो क्या जवाब दे उन बाकी भैंसों को। तो इसमें भैंसे का कोई रोल नहीं है, इस पवन दास का कोई रोल नहीं है। ये तो परमात्मा ने जिस पे हाथ रखना है रख देना है, बस इतनी सी बात है। तो हमने मन में कोई दोष पैदा नहीं करना एक दूसरे के प्रति। हम सब दो कोटि के जीव हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा सबको समान रूप से देखते हैं, और हम सब ने सतलोक जाना है। इसी प्रकार से मर्यादा में रह के भक्ति करके हम सतलोक जाएंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर परमात्मा ने हाथ रख दिया, थोड़ा मेरे को सामने खड़ा कर दिया, तो मैं फिर मर्यादा तोड़ता रहूं, भक्ति ना करूं तो मैं सतलोक चला जाऊंगा। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, 1% भी।
जो रूल एंड रेगुलेशन परमात्मा के हैं वो सब पर लागू हैं, सब पर। तो वो जो दो भगत थे, एक 40 साल से भक्ति कर रहा था, एक 4 साल से, वो अब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि वो भी कुछ तो विशेष है, तभी तो इतने बड़े ढमढमे को उसने संभाला बरवाला कांड के बाद। अरे गुरुजी का एक लड़का तो भगोड़ा बन के घूम रहा था, दूसरा जेल में पड़ा हुआ था, घर की औरतें डरी सहमी हुई थी, संगत सारी जो है वो बिखरी हुई थी। तो परमात्मा ने कहीं न कहीं उस महेंद्र को खड़ा किया, उसको निमित्त बनाया, क्योंकि संगत बेटा बेटी पे ज्यादा विश्वास करती है, भाई बंधुओं पे ज्यादा विश्वास करती है। संगत ज्ञान आधार से नहीं चल रही थी, तभी तो बरवाला कांड हुआ। तो मालिक को पता था कि ये देखा देखी जुड़ेंगे सारे वापस, तो वहां पर देखा देखी के लिए एक बार दोबारा से संगठित होने के लिए परमात्मा ने महेंद्र को निमित्त बना दिया। इधर परमात्मा सतलोक ले जाने के लिए इस दास के ऊपर दया कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा, उस समय वो दोनों ही वो डले डोरे थे, उनके पास में कोई उस समय भक्ति नहीं थी, जो पूर्व जन्म की भक्ति थी, उस भक्ति के आधार से उनमें वो श्रद्धा और आस्था परमात्मा के प्रति वो जो है वो पक्की थी। अब इस कथा से हमें समझ में आएगा कि वो महेंद्र वाली आत्मा उस समय भी उसको भगवान पे विश्वास नहीं था, और आज भी उस आत्मा को भगवान पर विश्वास नहीं है। और उस 4 साल वाले भगत को उस समय भी भगवान पे दृढ़ विश्वास था, और आज आप जी भाई और बहनों देख ही रहे हो, बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा, आने वाली पीढ़ियां उसी को मत्था टेक टेक के उस कब्र पे, उसकी मूर्ति पे, और अपनी मनोकामना पूर्ण करवाती है। होता किसी का कुछ नहीं, पर वो भावना बन जाए, देखा देखा वैसे सूत बैठ जाए, दाव लग जाए, स्वाभाविक। जो भक्ति ना करते उनका भी हो जाता, वो तो उसका संसार होता, और वो नियमित उसका कर देते थे। अब हम भी ऐसे ही थे। हम बताना चाहता दास, फिर भी विश्वास बहुत काम करता है, भगवान उसके नंबर देता है अलग से। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, फिर भी विश्वास बहुत काम करता है, भगवान उसके नंबर देता है एक्स्ट्रा अलग से। विश्वास के आज उसी के नंबर तो हमें मिल रहे हैं, जो हम इतने दृढ़ हो रहे हैं, मर्यादा नहीं टूटने दे रहे, संघर्ष कर रहे हैं विश्वास की बदौलत। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। आज हमने विश्वास कर लिया कि हमारे गुरुजी परमात्मा है, स्वयं कबीर साहिब हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं है। तो गुरुदेव ने कैसी दया कर दी हमारे ऊपर, अपने आशीर्वाद की बौछार कर दी। अपनी मेहर देने के लिए परमात्मा ने आरती उतरवानी शुरू कर दी, भोग लगवाना शुरू कर दिया। अच्छे भक्तों की सुसंगति हमारे को दे दी परमात्मा ने, विश्वास की बदौलत। और शतलोक आश्रमों में भाई बहनों को विश्वास नहीं है कि हमारे गुरुजी परमात्मा होंगे। उनको जैसा AI से फिल्में बना बना के दिखा दिया जाता कि गुरुजी तो 1997 में शतलोक गए, कबीर जी आए, गुरुजी को भेज दिया। अब गुरुजी धरती पर नहीं है, गुरुजी के रूप में कबीर जी हैं। अब कबीर जी हैं तो फिर दाढ़ी मूंछ होनी चाहिए थी ना, फिर वो कबीर ही होना चाहिए था फिर। तो उनको विश्वास नहीं है। वो अपने गुरुजी को कहते जरूर है भगवान भगवान, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। लेकिन जब जून का महीना आता है तो उनका बंदी छोड़, उनका भगवान, वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की नकली फोटो हो जाती है। इन लोगों को विश्वास नहीं है, तभी तो इनकी मर्यादा बार बार इनकी मर्यादाएं खंडित करवाई जा रही हैं, क्योंकि इनको अपने गुरु के ज्ञान पर विश्वास नहीं, अपने गुरुजी पर इनको विश्वास नहीं कि हमारे गुरुजी क्या आदेश देंगे और क्या आदेश नहीं देंगे, क्योंकि ये सत्संग नहीं सुनते, सुनते तो ये विचार नहीं करते। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि बच्चों विश्वास बहुत जरूरी है, और इस विश्वास के प्रतिफल में परमात्मा अलग से नंबर देता है। तो आज विश्वास के कारण जो हम सत्सेवक भाई बहनों ने किया अपने गुरु पर, इस भक्ति पर, इस विश्वास के कारण ही आज भाई और बहनों हम शतलोक जाने की लाइन में हैं। क्या कह रहे हैं मालिक, फिर भी विश्वास बहुत काम करता है, भगवान उसके नंबर देता है अलग से नंबर देता है। अब सुनिएगा आगे, तो उसकी भक्ति में आस्था अगले जन्म में बनी रहती है इस तरह की क्रियाओं से। जो आस्तिक और नास्तिक दोनों क्रिया करता है, वो घर का रहता ना घाट का। क्या कहते हैं गुरुदेव, जो आस्तिक और नास्तिक दोनों क्रिया करता है वो भगत ना घर का रहता ना घाट का रहता। तो आज आस्तिक और नास्तिक दोनों क्रिया संगत में आज कौन कर रहे हैं, सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन। आस्तिक भी हैं और नास्तिक भी हैं। 8 सितंबर को तो ये लोग आस्तिक बन जाते हैं कि सतगुरु रामपाल जी भगवान, सतगुरु रामपाल जी भगवान,
और जून के महीने में ये नास्तिक बन जाते हैं कि वो कागज का टुकड़ा भगवान, कागज का टुकड़ा भगवान। अरे कागज का टुकड़ा भगवान होता है क्या, जो ना चल रहा, ना बोल रहा, ना आशीर्वाद दे रहा, ना नाम दे रहा, ना ज्ञान सुना रहा। वो कागज का टुकड़ा जून के महीने में संगत को भगवान लगने लगता है, वहां तो ये नास्तिक हो जाते हैं, जिंदा भगवान को भूल जाते हैं। जो हमें ज्ञान दे रहा, नाम दे रहा, हमारे सौ काम कर रहा, उस गुरु को तो ये भूल जाते हैं जून के महीने में, और कागज के टुकड़े को ये भगवान मान लेते हैं। और जब 8 सितंबर आता है कि गुरु जी का अवतरण दिवस, गुरु जी का अवतरण दिवस है, तो लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में ये आस्तिक बन जाते हैं कि गुरु जी भगवान, गुरु जी भगवान। सत्संग सुनते हैं, कहीं बात चलती है तो कहते हैं कि हमारे गुरु जी राजनीति से दूर हैं, हमारे गुरु जी अपने भक्तों को राजनीति से दूर रखते हैं, राजनीति करने वालों को गुरुजी नाम भी नहीं देते। और जब गुरु का परिवार पीला पर्चा निकाल देता है कि बीजेपी को वोट डालना है, कांग्रेस को वोट डालना है, बीजेपी का सपोर्ट करना है, कांग्रेस का सपोर्ट करना है, मुख्यमंत्री की रैली में जाना है या प्रधानमंत्री की रैली में जाना है, तो ये नास्तिक बन जाते हैं। इनको विश्वास नहीं है कि हमारे गुरुजी क्या आदेश देंगे और क्या आदेश नहीं देंगे, फिर ये रैलियों में धक्के खाने लग जाते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं जो आस्तिक और नास्तिक दोनों भूमिका करते हैं, वो ना घर के रहते ना घाट के, वो भगत नहीं है। फिर वो क्या कह रहे परमात्मा, ध्यान से सुनो। तो उसकी भक्ति में आस्था अगले जन्म में बनी रहती है इस तरह की क्रियाओं से। सुनिए, जो आस्तिक और नास्तिक दोनों क्रिया करता है, वो घर का रहता ना घाट का। जो आस्तिक और नास्तिक दोनों क्रिया करता है, वो ना घर का रहता ना घाट का। तो ये आश्रम वाले दुनिया को तो ज्ञान देते हैं कि हमारे गुरुजी राजनीति पसंद नहीं करते, और जब आता है राजनीति का समय तो उसी गुरु का नाम लेके पीला पर्चा निकाल के ये खुद भी राजनेताओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, संगत को भी उनकी रैलियों में धक्के खिलाते रहते हैं। तो ये आस्तिक और नास्तिक दोनों हैं। तो ये ना घर के ना घाट के। आस्तिक कौन है? साध संगति से जुड़े भाई बहन, जिनका एक ही टारगेट है, संसार से मुंह मोड़ के सतलोक जाने की तैयारी करना। हम वही करते हैं जितना हमारे गुरुदेव ने हमें बताया है, समझाया है, जितना सत्संगों में सुनाया है, जितना उनकी आज्ञा है, उनका आदेश है। इससे ज्यादा हम एक कदम भी बाहर नहीं चलते, एक कदम भी। देखो ये परीक्षा का समय है भाई और बहनों, और पिछले 20-25 वर्षों से दिन रात एक करके इतना ज्ञान देके गुरुदेव ने फिर ये परीक्षा ली है। अब परीक्षा के समय में जो पेपर है वो विद्यार्थी के हाथ में है, और पेपर में क्या लिखा है? पेपर में लिखा है कि ताजमहल कहां है। विद्यार्थी को पता है कि टीचर ने, अध्यापक ने साल भर तक मेरे को पढ़ाया कि ताजमहल आगरा में है, ताजमहल आगरा में है। और उस समय यदि वो उसका टीचर, उसका अध्यापक, उसका गुरु उस परीक्षा के समय में अगर उस बच्चे को कहे कि बेटा तू लिख दे दिल्ली में है, वही टीचर जिसने साल भर तक पढ़ाया कि ताजमहल आगरा में है, और परीक्षा के समय में यदि वो अध्यापक उस बच्चे से कहे कि ताजमहल दिल्ली में है, क्या वो विद्यार्थी अपने अध्यापक के कहने से दिल्ली लिखेगा? बिल्कुल नहीं लिखेगा, 101% नहीं लिखेगा। उसको पता है कि ये मेरी परीक्षा, ये मेरा एग्जाम चल रहा है। तो सतगुरु रामपाल जी ने जो ज्ञान हमें अपने प्रवचनों में दिया, अपने सत्संगों में दिया, 20-25 वर्षों तक दिया कि बेटा राजनीति नहीं करनी, राजनीति नहीं करनी, राजनेताओं के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करना, और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, केस होवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से, किसी भी राजनेता से बेटा कोई संबंध नहीं है। और अब इस परीक्षा के समय में जेल जाने के बाद अगर गुरु भी आदेश दे कि आपने बीजेपी को वोट देना है, आपने कांग्रेस को वोट देना है, मुख्यमंत्री की रैली में जाना है, प्रधानमंत्री की रैली में जाना है, अगर असल में कोई विद्यार्थी होगा तो वो विद्यार्थी उस परीक्षा के समय में अपने गुरुदेव की उस ज्ञान विरुद्ध बात पर अमल नहीं करेगा। वो केवल बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेगा कि ये मेरी परीक्षा चल रही है, मैंने क्या करना है। हम परीक्षा दे रहे हैं, सामने हाथी की फोटो है और उसमें लिखना है कि ये जानवर कौन सा है, इसका नाम क्या है।
और वही विद्यार्थी जो हमें साल भर तक दिखा दिखा के वो हाथी का चित्र और ये कहा करता था कि ये एलिफेंट है, ये एलिफेंट है, ये हाथी है, हाथी है। और वही अध्यापक, वही गुरु अगर उस परीक्षा में उस बच्चे से कहे कि बेटा इस हाथी के नीचे लिख दे ऊंट, कि ये ऊंट है, अगर वो विद्यार्थी होश में है, अगर उसने वो पढ़ाई ढंग से उसने पढ़ी है कि वो जानवर क्या है, क्या उस परीक्षा के समय में उस टीचर के कहने से क्या वो बच्चा हाथी के नीचे ऊंट लिख देगा? बिल्कुल नहीं लिखेगा। तो आप और हम भाई बहनों का ये वो परीक्षा वाला समय चल रहा है। अगर ये तमाम प्रकार के उल्टे आदेश जो सतलोक आश्रम वालों के द्वारा दिए जा रहे हैं पीले पर्चों में निकालकर या गुरुजी की आवाज में ऑडियो वीडियो सुनाकर, अगर ये वास्तव में हिसार जेल से गुरुजी भी दे रहे हैं तो भी भाई और बहनों आप और हमारी परीक्षा है। हमने इस परीक्षा में वही लिखना है जो गुरुजी ने सन 1994 से लेकर 2014 तक जो हमें अपनी पुस्तकों से पढ़ाया, जो सृष्टि रचना से बताया, जो सत्संगों के माध्यम से बताया। क्योंकि ये परीक्षा है, परीक्षा। आज ही हजारों की संख्या में सत्सेवक भाई बहन मुझ पवन दास को गुरुद्रोही मानने को तैयार क्यों नहीं है? लाखों की संगत मेरे से नादानी में नफरत करती है, मेरा नाम लेने से वो डरती है। सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत आज काल और दुर्गा से भी इतना भय नहीं मानती, इतना नहीं डरती जितना मुझ पवन दास के नाम से और मेरी शक्ल से डरती है। अपने मोबाइल से भी मेरे नाम गांव पते सब हटा दिए, मेरा फेसबुक का पेज वगैरह सब डिलीट करवा दिए, ब्लॉक करवा दिए। संगत में लोग मेरा नाम भी नहीं लेते। एक भगत जी बता रहे थे कि मैं सतलोक आश्रम में गया 2022 की जब ये परीक्षा, तो साथ संगति से कुछ भाई बहन आश्रमों में चले गए थे। तो वो भाई भी चला गया आश्रमों में, और आश्रमों में जाकर जब भाई उसे मिले आश्रम वाले और भगत कि भाई तू कहां से आया है भगत जी, कहां के हो? तो उसने बताया भैया मैं साथ संगति से जुड़ा हुआ था और अब पवन दास जेल चला गया तो मैं आश्रम में आ गया। तो उसने कहा कि भगत जी ये क्या कर रहे हो, उसका नाम नहीं लेना, हवा सिंह बोलो, हवा सिंह, कि मैं हवा सिंह के साथ में जुड़ा हुआ था। मतलब हवा का दूसरा नाम है पवन, हवा कह दो चाहे पवन कह दो। बोला भगत जी उसका नाम मत लो, नाम खंड हो जाएगा, गुरुजी का आदेश है, हवा सिंह बोल दो, हवा सिंह। भाई और बहनों, ये संगत काल और दुर्गा से भी इतना खोप नहीं खाती, इतना नहीं डरती जितना मुझ पवन दास के नाम से डरती है। मुझे पवन दास नहीं कहते, हवा सिंह कहते हैं। हवा सिंह कहने का मतलब लोग समझ जाएंगे कि ये पवन दास के बारे में बात कर रहा है। ये हाल हो गया। क्या मुद्दा चल रहा था अपना, बात दिमाग से निकल गई। हां, तो परीक्षा के समय में आज हजारों भगत भाई बहन जो साथ संगति से जुड़े हैं, आज वो मुझे गुरुद्रोही क्यों नहीं मानते? क्योंकि जब गुरुजी ने हमें साल भर तक पढ़ाया, 25 साल तक पढ़ाया, सत्संग सुनाए, तो गुरुजी ने गुरुद्रोही की परिभाषा में कई बार समझाई, कई बार बताई कि गुरुद्रोही कौन होता है, कैसा होता है, गुरुद्रोही के क्या लक्षण होते हैं। गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही न चिन्ह कोई, और गुरु से बैर ईर्ष्या करे, गुरुद्रोही कावे सोई। कि गुरुद्रोही तो वो होता है जो खुद नाम छोड़ दे, भक्ति छोड़ दे, और संगत से भी भक्ति छुड़वाए, अपने गुरु को गालियां दे, या गुरु के विषय में उल्टे जो है वो प्रचार करे, या भक्तों को भक्ति से दूर करे, या गुरुजी की मर्यादाओं के खिलाफ काम करे, वो होता है गुरुद्रोही। तो इस हजारों की संगत ने जब गुरुजी सत्संग सुनाया करते थे तो ध्यान से सुने थे, और आज चल गया परीक्षा का समय। और जब आज गुरुदेव भगवान सतलोक आश्रम वालों की शिकायत पर, जो सतलोक आश्रम वाले, जो गुरुदेव का परिवार अपने गुरु को मानुष मानता है, परमात्मा नहीं मानता, अपने जैसा जीव मानता है, और मुझ पवन दास से दुखी होकर कि पवन दास तो भैया सच्चाई बता रहा है, बरवाला कांड किसने करवाया, करोथा कांड किसने करवाया, गुरु का परिवार क्या कर रहा है, संगत को कैसे ठग रहा है। तो इनको हो गई टेंशन कि ऐसे तो हमारा धार्मिक धंधा बंद हो जाएगा, सारी संगत सात संगतियों में चली जाएगी। और इनके कहने से संगत मान नहीं रही थी। बरवाला कांड के बाद इन्होंने सारे यत्न कर लिए, गुरु के परिवार ने, गुरु के भाई ने, सब ने, कोऑर्डिनेटरों ने
संगत रुक नहीं रही थी। साध संगतियों में 2-2, 3-3 हजार भगत आने लग गए थे, उमड़ उमड़ के आने लग गए थे, इनके कुक्रम देखकर, सारे प्रमाण देखकर। और इनके कहने से कोई असर नहीं पड़ रहा था, इनके वचन में कोई शक्ति नहीं है, आज भी नहीं है। तब इन्होंने गुरुजी की आड़ लेनी शुरू की कि संगत हमारे कहने से नहीं मान रही, क्योंकि भक्ति तो इनके पास है नहीं भाई और बहनों, इनके वचन में कोई पावर तो है नहीं। तब इन्होंने फिर गुरुजी के पास हिसार जेल में जाकर मेरी झूठी शिकायत कर दी। गुरुजी, पवन दास ने भक्ति छोड़ दी, भक्तों से भी भक्ति छुड़वा रहा है। गुरुजी, उसने तो अलग से कोई साथ संगति शुरू कर दी, कोई आश्रम खोल दिया, वो संगत को नाम दे रहा है। यानी गुरुजी के सामने गुरु को मानुष मानकर मुझ पवन दास के विषय में ऐसी ऐसी बातें बताई, जो बातें ये साबित करती है कि ये कार्य करने वाला भगत गुरुद्रोही होगा। तो गुरु तो भैया परीक्षा ले रहा है ना। तो गुरु ने कहा कि ठीक है भाई, देखो मैं तो जेल में बैठा हूं, मेरे को तो पता नहीं बाहर क्या चल रहा है, तुम बता रहे हो तो ठीक है भाई। अगर वो इस प्रकार से भक्ति छोड़ के मेरे भक्तों को गुमराह कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, तो भाई वो तो गुरुद्रोही हो गया, फिर वो मेरा भगत नहीं, मेरा शिष्य नहीं। इस बात को बाहर आकर इन लोगों ने संगत में पारित कर दिया कि गुरुजी का आदेश आ गया, पवन गुरुद्रोही, पवन गुरुद्रोही। गुरुजी ने पवन को गुरुद्रोही घोषित कर दिया। अब ये संगत की परीक्षा थी भाई, गुरु ने ज्ञान दिया तो परीक्षा भी ठोक के लेगा। अरे सन 1994 से लेकर 2014 तक समागम के दौरान जो गुरुजी हर संडे को खीर खिलाया करते थे, वो फोकट में खिला रहे थे क्या? परीक्षा भी दबा के लेगा। अगर खीर अगर खिला के खिलाइए, अगर दबा के खिलाइए तो परीक्षा भी दबा के लेगा। अपनी रातें काली करके, दिन का चैन खोकर, लोगों से गालियां खा खा के गुरु ने 25 साल तक पहले ज्ञान दिया है, अब परीक्षा भी ठोक के लेगा। तो इन लोगों ने संगत में यह कर दिया जी, पवन गुरुद्रोही हो गया, गुरुजी का आदेश आ गया, देखो गुरुजी की ऑडियो आ गई। अब गुरुजी तो ऑडियो वीडियो में वही बोलेंगे ना, जो आश्रम वालों ने मेरे प्रति गुरुजी को, जो आम व्यक्ति मानकर जो उनको बहलाया है, उनको फुसलाया है, क्योंकि ये जीव मानते हैं गुरुजी को कि हमारे कहने से गुरुजी मान जाएंगे। गुरुजी को क्या पता बाहर क्या हो रहा है। इसलिए गुरुजी मुझ पवन दास के विषय में वर्तमान में इस परीक्षा के समय में, वे तो अंतर्यामी है, जानी जान है, सब कुछ है। मुझ कुत्ते को भी खड़ा करके सेवा उन्होंने दी है, आशीर्वाद उन्हीं का है। लेकिन परीक्षा चल रही है भाई, अपने परिवार के कहने पर कि ये कितना नीचे और गिर सकते हैं, कितना ये मुझे मानुष मानकर और ये झूठी सीधी शिकायतें ये लेके आएंगे। उस आधार से गुरुजी ने कह दिया, ऑडियो वीडियो में कह रहे हैं कि पवन गुरुद्रोही है, मैंने गुरुद्रोही घोषित कर दिया। नो डाउट, हमें तो पता है सारे खेल का, इसलिए हमारे मन में कोई दोष नहीं हमारे गुरुजी के प्रति, और दोष नहीं है तो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने मेरे को गुरुद्रोही घोषित करवा दिया और संगत में बात फैला दी गई। अब जिन्होंने गुरुदेव के सत्संग ध्यान से नहीं सुने थे, जैसे आपने अभी एक वीडियो में देखा, नित्य नियम चल रहा है, संगत रजाई ओढ़ के सो रही है, ऐसे ही जो लोग जिस समय गुरुजी आश्रमों में थे, गुरुजी सत्संग किया करते थे, उस समय जो लोग इधर उधर की बातें किया करते थे, राजनीति की बातें करते थे, अपने बच्चों के रिश्ते की बातें करते थे, ध्यान नहीं दिया करते थे, नींद के लटके झटके लिया करते थे, अब आज उनको कैसे समझ में आएगा कि गुरुद्रोही क्या होता है? ये सामने जो फोटो है, ये हाथी है, ऊंट है, अब उनको कैसे समझ में आएगा? लेकिन उन आत्माओं को समझ में आ गए जिन्होंने पढ़ाई ढंग से पढ़ी। अब उनको समझ में आ गया भैया, गुरुजी ने तो गुरुद्रोही की ये परिभाषा बताई है। अब गुरुद्रोही की परिभाषा में भैया पवन दास तो आसपास भी फिट नहीं होता, आसपास भी। ये तो हाथी लिखना पड़ेगा, ऊंट कैसे लिख दें? ये तो भगत ही लिखना पड़ेगा, गुरुद्रोही कैसे लिख दें? तो ये हमारी परीक्षा चल रही है भाई और बहनों, ये परीक्षा चल रही है। अगर मैं गुरुद्रोही हूं तो सारे सत्सेवक भाई बहन भी गुरुद्रोही हो गए, क्योंकि जाहिर सी बात हम वही करते हैं जो हमारे गुरुदेव भगवान ने हमारे को बताया। तो आज तुम गुरुमुखी सतलोक आश्रम वालों से भक्ति मार्ग में इतने आगे क्यों? गुरु को जानने में, पहचानने में आज हम समझदारी क्यों दिखा रहे हैं? तुम क्यों नहीं दिखा रहे? तुम तो गुरुमुखी हो। हम तो राजनेताओं की रैलियों में धक्के नहीं खा रहे, तुम तो गुरुमुखी हो, तुम क्यों धक्के खा रहे हो? तुम क्यों परशुराम की जयंती में, अयोध्या के भंडारे में, कबीर की जयंती में, लोगों के मकान बनवाने में तुम क्यों बेगार कर रहे हो? तुम क्यों धक्के खा रहे हो? तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो गुरुमुखी हो। हम क्यों नहीं काल के जाल में फंस रहे? हम क्यों अपने घर को आश्रम बनाकर गुरु की गैर हाजिरी में दृढ़ता के साथ भक्ति कर रहे हैं? हमारे ऊपर गुरुजी कोई चोट क्यों नहीं पड़ने दे रहे?
ये सत्सेवक क्यों नहीं मर रहे एक्सीडेंट में, बीमारियों से? तुम आए दिन एक्सीडेंट में मर रहे आश्रमों में आते जाते समय। तुम्हारे घर घर में लड़ाई झगड़ा, सारनाम तक लेने के बाद सत्सेवकों में शांति क्यों है? आज मर्यादा सत्सेवक क्यों निभा रहे हैं? गुरुद्रोही होकर, तुम गुरुमुखी होकर सारी मर्यादा तोड़ते हो। तो ये परीक्षा चल रही है भाई और बहनों, और ये परीक्षा उस समय उन दोनों आत्माओं की, क्योंकि परमात्मा ने उन घटनाओं के माध्यम से उदाहरण पेश करना था। तो देवदूत ऊपर से आता और उन दोनों भक्तों से रोजाना मिलता और भक्ति की बातें करता। एक देवदूत आया करता था ऊपर से, विष्णु जी के लोक से, और वो आकर के उन दोनों भक्तों से काफी देर तक चर्चा परमात्मा की करता था। प्रश्न करते रहते थे, भगवान ठीक है, वहां की व्यवस्था कैसी है? तो वो दोनों, ये देवदूत दोनों भक्तों के पास घंटों बैठ कर जाया करता था। देवदूत से भगवान ने पूछा भी, विष्णु ने, कहा जाता है? ये ऐसे ऐसे आपके भगत हैं, बहुत गजब के, कुर्बान हाथ के लिए तो उस गांव में, और मैं वहां बैठ रहता हूँ कुछ देर जाके, आपके ऊपर तो कुर्बान है। तो भगवान बोले, विष्णु जी बोले, भगत तो एक है, एक तो वैसे टाइम पास करे। देवदूत बोला, जी वो होगा जो 40 साल से आपके लिए कुर्बान अगर छोड़ के आया। तो भगवान बोले, ना, दूसरा कि 4 साल से बैठा वो भगत है, उसको मुझ पर विश्वास है और बड़े पर को विश्वास नहीं है। क्या कहा परमात्मा जी ने विष्णु रूप में सतगुरु रामपाल जी ने कि देवदूत उनमें भगत तो एक है, एक तो ऐसे डले ढोरा है। तो देवदूत ने सोचा कि भाई वो होगा परम भगत जो 40 साल से भक्ति कर रहा है, लंबी लंबी दाढ़ी मूछ वाला, और वो दूसरा तो अभी नया नया लगा है। तो बोला भगवान वो होगा जो 40 साल से लग रहा है। तो परमात्मा ने कहा कि नहीं, वो तो डले ढोरा डले, उसको विश्वास नहीं है, वो केवल तुझे भक्ति की वो क्रिया करता हुआ दिखाई दे रहा है टाइम टू टाइम, उसको अंदर से विश्वास नहीं है, अंदर से वो थोता है, थोता, केले के पेड़ की तरह। देवदूत को बात जमी नहीं। तो परमात्मा ने कहा कि देवदूत तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है क्या? उसने कहा कि भगवान ऐसी बात नहीं है, आप जो कह रहे हो सत्य कह रहे हो, लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है भगवान, आपके संकेतों को मैं नीच कैसे समझ पाऊं। अब भाई और बहनों, देवदूत ने उसको किस आधार से परम भगत मान रखा था? उसकी बातें सुन के, जो लंबी चौड़ी बातें किया करता था, उसकी वो दाढ़ी वाड़ी देख के, उसकी मूछ वास देख के कि भाई ये तो परम भगत है, 40 साल से देखो भगवान की भक्ति कर रहा है। ज्ञान आधार से नहीं मान रहा था देवदूत, विश्वास आधार से नहीं देख पा रहा था, बाहरी आवरण को देखकर। अब जैसे गुरुदेव ने एक सत्संग में बताया कि एक सत्संग में श्रद्धालु जाया करते थे और उसमें 2-3 महात्मा रहा करते थे, और संगत क्या करती थी, एक महात्मा के पास में ज्यादा बैठा करती थी, ज्यादा उसको चढ़ावा चढ़ाया करती थी, ज्यादा उसको दंडोत किया करती थी। तो जो दूसरे महात्मा थे उन्होंने विचार किया, भाई ये क्या हो रहा है, भक्ति तो हम भी कर रहे हैं, इसी आश्रम में रहते हैं, और वो तो हमसे जूनियर भी है, फिर ये सारे गांव वाले इसी के पीछे क्यों लग रहे हैं, सारा दान धर्म चढ़ावा पूजा पाठ इसी को क्यों कर रहे हैं? तो उसको पता चला, उसके रीजन का क्या पता चला कि भाई ये सबसे पहले उठ के नहा धो के और ये अपनी पूजा पाठ करता है। और गांव वालों ने पहचान कर रही थी कि बाहर जिसका लंगोट गीला होगा, जिसका लंगोट, पहले लंगोटी पहना करते थे, कि जिसका लंगोट गीला होगा और बाहर टंगा हुआ होगा, वो हाथ लगा के देख लिया करते थे सूखा है कि ये गीला है। तो वो गांव वाले ये पहचान कर लेते थे कि ये महात्मा एक नंबर का है, ये सबसे जल्दी उठता है, नहाता है, फिर अपनी साधना करता है। तो इस आधार से उस लंगोट को देखकर, वो गांव वाले को ज्ञानवान को देखकर नहीं, लंगोट को देखकर, और उसी के पीछे लग जाते थे कि ये ज्ञानी महात्मा है, सारा चढ़ावा उसी को चढ़ा देते थे। तो जो दूसरा था उसने क्या किया, ये बात है ठीक। अब दूसरे दिन उसने क्या किया,
उस महात्मा जी से भी आधा घंटा पहले उठा, और वो आलसी था, नहाया नुया नहीं, लंगोट को पानी में बह के निचोड़ के बाहर टांग दिया। उसको पता था कि दुनिया मूर्ख है, लंगोट को हाल लगा के पहचान करती है कि कौन महात्मा है और कौन नहीं है। तो उसने लंगोट बाहर टांग दिया और जाके सो गया। अब सुबह सुबह लोग आए, देखा, ओहो आज तो लंगोट इधर टंगा हुआ है। हाथ लगा के देखा तो गीला, ओहो महात्मा तो ये था। लोग उसकी तरफ चले गए, उसकी झोपड़ी में चले गए, उसके दान धर्म चढ़ावा चढ़ाने लग गए। तो इसी प्रकार वर्तमान में भाई और बहनों, ये जो शतलोक आश्रम आप देख रहे हैं, इन आश्रमों में भक्ति नहीं है। उस बाबा की तरह धोखा किया जा रहा है, जो लंगोट को गीला करके टांग देता था और बाद में अंदर जाके सो जाया करता था। लोग सोचते थे कि भगत एक नंबर का। इन शतलोक आश्रमों में भक्ति नाम की चीज नहीं है, छींट भी नहीं है, ना मर्यादा की ना भक्ति की। लेकिन संगत ने कैसे मान लिया कि भाई भक्ति तो शतलोक आश्रमों में होगी? 2-3 कारणों से। सात संगति को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये ज्ञान आधार से नहीं चल रही संगत। जैसे वो गांव वाले देखा देखी में लंगोट को आधार बना के वो परम भगत मान रहे थे ना, ऐसे ही वर्तमान में संगत ने ज्ञान को आधार ना बना के और इन आश्रमों को देख के मान लिया कि भाई यहां गुरु जी का आशीर्वाद है, इन आश्रमों में भक्ति है। देखो कितने बड़े बड़े आश्रम खोल दिए, विश्व का सबसे बड़ा आश्रम। और आप जितने भी उन आश्रमों में जाने वाले बाहर के व्यक्तियों के इंटरव्यू सुनेंगे, कोई नेता के, उन नेताओं से एक ही बात पूछी जाती है, सर आपको यहां का माहौल कैसा लगा? सर आप यहां की साफ सफाई के विषय में क्या कहेंगे? क्योंकि आश्रम वाले भी, इनको पता है कि यहां भक्ति नहीं है, ज्ञान आधार नहीं है, मर्यादा नहीं है। सवाल भी ये खुद आश्रम वाले लोगों से यही करते हैं कि सर आपको यहां का माहौल कैसा लगा, सर आपको यहां की साफ सफाई कैसी लगी? और वो लोग भी यही कहेंगे, अगर उनसे यह भी पूछा जाए ना, सर आप शतलोक आश्रम में आए, आपने यहां पर सब कुछ देखा, आपने विजिट किया, सर आप क्या कहेंगे आश्रम के विषय में? तो पूरा आश्रम घूमने के बाद में, खाना वाना खाने के बाद में, वो नेता क्या बोलेगा? सबसे पहली बात, मुझे यहां की साफ सफाई बहुत अच्छी लगी। अरे गधे आदमी, अरे आश्रम में आके सबसे पहले ज्ञान देखना चाहिए कि महात्मा जी का ज्ञान कैसा है। मुझे महात्मा जी का सत्संग सुनाओ, मुझे यहां की साफ सफाई बहुत अच्छी लगी, मुझे यहां के भंडारे की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। अरे पेट भरने आया था क्या? आश्रम में तो आत्मा की खुराक लेने के लिए आते हैं लोग, सत्संग सुनने के लिए। मुझे यहां का खाना बहुत अच्छा लगा, भंडारे की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। तो आज संगत साध संगति को रिजेक्ट क्यों कर रही है? जो कि सतगुरु रामपाल जी का असली मोक्ष मार्ग है, जहां पर ज्ञान आधार है, जहां पर अच्छी आत्मा है, परमात्मा चाहने वाली आत्मा है, और जो डले ढोने वाली आत्मा है, जो इन शतलोक आश्रम में जा रही है। आज ये बाकी की संगत और दुनिया उनको अच्छा क्यों बता रही है? वो लंगोट वाला काम है। लड्डू जलेबी बर्फी को देखकर, बड़े बड़े आश्रमों को देखकर, वहां की साफ सफाई को देखकर, और ज्ञान और भक्ति मर्यादा नाम की वहां छींट भी नहीं है। तो इसी प्रकार वो देवदूत उस भगत के बाहरी आव भाव को देखकर कि बड़ा बुजुर्ग है, बड़े बड़े दाढ़ी है, बड़े बड़े बाल हैं, टाइम टू टाइम दीपक जलाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, इस आधार से देवदूत उस व्यक्ति को तो परम भगत मान रहा था, और जो बेचारा सीधे साधे तरीके से और अपने परमात्मा पर विश्वास करके अपने नियम धर्म पे था, उसको वो कमजोर भगत मान रहा था। तो क्या कहा फिर परमात्मा जी ने विष्णु रूप में क्या कहा? ये बात उस देवदूत का गले नहीं उतरा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो भगवान ने समझ लिया कि देवदूत ये विश्वास नहीं मेरी बात पे। तो विष्णु जी बोले, भाई एक काम करना देवदूत, आज तू लेट जाना समय से, बस जिस समय जाता है, और फिर वो पूछेंगे कारण लेट होने का, उनको फिर ऐसे बताना कि आज भगवान ने समय दे रखा था कि दोपहर को सुई की नोक में से, जिसमें धागा डर, सुई के नक्के में के सुराख में हाथी निकाल लेगा भगवान, और कहना कि मैं उसको देखने के लिए
रुक गया और भगवान ने हाथी उसे सुई के नाके में से निकाल दिया। वो इसी तरह की क्या देवदूत पहले उसके पास गया, बड़े के पास, क्योंकि उसको भ्रम था। तो विष्णु जी ने कहा था फिर ये देखना वो कौन क्या प्रक्रिया करता है, तुझे स्वयं फैसला हो जाएगा भगत कौन है। देवदूत उस बड़े के पास गया, उसने भी ये जाते कारण पूछा कि क्या बात देवता से लेट हो गए, आपकी बहुत इंतजार थी और आपके साथ बैठकर भगवान की चर्चा करते थे, अच्छा समय व्यतीत होता था, क्या बात होगी, क्या कारण हो गया, लेट हो गया बस। देवदूत ने वही बताया कि आज दोपहर को भगवान ने एक लीला करनी थी, वो देख कर आया। तो भगत बोला क्या लीला की, कि कमाल कर दिया भाई, हद कर दी। भगवान ने एक हाथी को सुई के नक्के में से निकाल दिया। इसको देख कर आया, इसको देखने के लिए रुका था। भगत बोला 40 साल वाला देवदूत देवता इसी झूठ बोल किसी का दत्त जा, ये कभी हो सकता है? सुई के नक्के में का हाथी निकल जा, क्यों झूठ बोल रहा है? देवता होकर ऐसी बात कर रहा है। तो उस देव की ऐस उठ गया, उसके सारे अनुभव फेल हो गया। तो भगवान ठीक कह कहते तो कति डांगर है, जब इसको इतना विश्वास नहीं भगवान कुछ नहीं कर सकता, तेरे जैसा घसियारा है, फिर भक्ति क्यों कर रहा है? देवदूत उठकर चल पड़ा। क्या बताया परमात्मा जी ने? भगवान विष्णु रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने देवदूत को एक विधि बता दी कि आज तू थोड़ा लेट जाना और ये बात बताना, फिर वो क्या जवाब दें, क्या उनका रिएक्शन हो, फिर तू देख लेना, खुद ही निर्णय कर लेना भगत कौन है। तो देवदूत ने यही कहा, लेट आने का कारण पूछा तो कहा भाई देखो आज भगवान ने अजब गजब लीला करनी थी एक, और भाई मैं वो लीला देखने के लिए रुक गया, और वो लीला भगवान ने दिन के 1 बजे करनी थी, और भाई मैं लीला देख के आया हूं, और भगवान ने अजब गजब कर दिया। तो 40 साल वाला भगत बोला क्या कर दिया, हमें भी तो बताओ। बोलो कमाल कर दिया, भगवान ने सुई के छेद में से हाथी निकाल दिया मेरी आंखों के सामने। हजारों देवता थे, कमाल कर दिया भाई भगवान ने। अब वो 40 साल वाला भगत जिसको परम भगत मान रहा था, वो बोला रे देवदूत, अरे झूठ भी बोले तो ऐसी बोल जो किसी के गले उतर जा। इतनी बड़ी झूठ, और देवदूत होके तेरे को पाप लगेगा, तो ऐसी ऐसी झूठ बोल रहा है। अब वो देवदूत तो माथा पकड़ के बैठ गया, ये भगवान मैं तो इसको परम भगत मान रहा था, ये तो कति डांगर है। डांगर, डांगर यानी पशु, ये तो डांगर है। जब इसको विश्वास ही नहीं कि भगवान ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, अगर भगवान भी हमारे जैसा घसियारा होगा, घसियारा किसको बोलते हैं जो घास काटता है, अगर भगवान भी हमारे जैसा अगर वो घसियारा है, कुछ करने धरने का नहीं है, तो फिर भक्ति का फायदा क्या? तो देवदूत ने तो माथा पकड़ लिया, माथा। अब यही हो रहा है भाई और बहनों, आज इस संगत को, और ये जितने भी जो संसार के लोग, बड़े बड़े नेता लोग, सामाजिक लोग, गांव वाले, प्रधान, सरपंच जो इन आश्रमों में आ रहे हैं, ये सब लोग इसी आधार से इन सतलोक आश्रम वालों को, गुरु जी के परिवार को, उनके बेटा बेटी को, उनके भाई को परम भगत मान रहे हैं, अज्ञानता के कारण, भारी दिखावे के कारण। और जिस प्रकार उस भगत को विश्वास नहीं था कि भगवान सुई के छेद में से हाथी कैसे निकाल देगा, आज यदि वो देवदूत आए और यदि वो परीक्षा ले, तो आज भी ये लोग फेल हैं। आज अगर वो देवदूत ये बात कहे कि भाई आज भगवान ने अजब गजब लीला करनी थी, भाई आज भगवान ने अजब गजब मुझे एक बात बतानी थी, और बात को सुन के फिर आया हूं मैं, और भाई भगवान ने तो कमाल की बात कह दी। अब महेंद्र जी कहे कि भाई क्या बात कह दी देवदूत, हमें भी तो बताओ। अरे आज भगवान ने हजारों लाखों देवताओं के सामने ये कहा कि खुद कबीर भगवान सारी सृष्टि का मालिक
8 सितंबर 1951 को गांव धनाना में, और महेंद्र जी आपके बड़े भाई के रूप में प्रकट है सारी सृष्टि का मालिक कबीर भगवान, शब्द स्वरूपी राम। अब महेंद्र जी का क्या जवाब होगा फिर? ये देवदूत इसी झूठ बोल जो किसी का गला उतर जा। तो धानक समाज को हमारा दुश्मन बनाना चाहता है क्या ये बात बोल के? अरे संत रामपाल जी कबीर कैसे हो जाएंगे? संत रामपाल जी भगवान कैसे हो जाएंगे? उन्होंने तो मेरी मां के गर्भ से जन्म लिया है, वो तो मेरे सगे बड़े भाई हैं, वो तो 9 महीने मां के पेट में थे, नरक भोग के बाहर आए। इसी झूठ बोल जो किसी का जच जा। और उस 9 पेज के लेटर में आपने देखा होगा भाई और बहनों, भगत ए और भगत बी। भगत ए यानी महेंद्र, भगत बी यानी मैं पवन। और गुरुदेव ने कितना क्लियर किया है कि मेरे पास में भगत ए यानी महेंद्र ये शिकायत लेकर आया कि मैं भगत बी यानी उस पवन दास से इस बात से नाराज हूं कि वो संत रामपाल जी को भगवान कहता है, परमात्मा कहता है, और कह रहा है कि संत रामपाल जी ने मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया। और हमारे से यानी मुझ महेंद्र से धानक समाज ये सवाल कर रहा है कि तुम तो कहते हो कि कबीर जी ने मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया, फिर तुम संत रामपाल जी को कबीर क्यों कह रहे हो? इन्होंने तो मां के गर्भ से जन्म लिया है। हमें धानक समाज को जवाब देना पड़ता है। ये उस लेटर की शुरुआत में महेंद्र ने सतगुरु रामपाल जी से सवाल किए हैं, जबकि गुरु से तो सवाल करना ही नहीं चाहिए। गुरु के सन्मुख वचन जो कहिए, सो शिष्य रहनी गहनी सुख लइए। और आगे चलकर उस महेंद्र के इस सवाल के जवाब में गुरु जी लिख रहे हैं कि भगत बी यानी पवन, ये उसके दिल की सच्ची ये श्रद्धा है, उसका ज्ञान आधार है, जो अपने गुरु रामपाल जी को ही कबीर भगवान मानता है कि वो मां के गर्भ से नहीं आए। तो ये आज भी फैल है। और आज देख लो किसी भी सतलोक आश्रम से जुड़े भक्तों के या गुरु जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के, अगर ये बात जच रही हो जो आप और हम दिन रात चिल्लाते हैं कि सतगुरु रामपाल जी ने मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया, ये उनकी लीला है, ये स्वयं कबीर परमात्मा हैं, इन्हीं का सतगुरु प्रकट दिवस मनाया जाना चाहिए। हमने वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की फोटो फाड़ फाड़ के सोशल मीडिया पर दिखा दिखा के फेंक दी कि रियल कबीर सतगुरु रामपाल जी हैं। तो ये बात इन आश्रम वालों के गले नहीं उतर रही। ये आज भी हमारे विरोध में है इस बात को लेकर कि संत रामपाल जी 8 सितंबर 1951 को कबीर भगवान के रूप में नहीं है। वो तो कबीर जी के द्वारा भेजी गई एक आत्मा थी, उनके हंस थे, उनके परम हंस थे। उनको तो 1997 में कबीर जी ने आकर सतलोक भेज दिया। तो वही परीक्षा है भाई और बहनों। इसी प्रकार ये महेंद्र जी उस युग में, उस समय जब वो देवदूत आया था, उस समय इसने अविश्वास किया कि भगवान सुई के छेद में से हाथी नहीं निकाल सकता। ऐसे ही आज ये फैल हो रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान नहीं हो सकते। ये आज फैल हो रहे हैं। फिर देवदूत ने सोचा कि भैया जब 40 साल वाले की ये हालत है तो वो 4 साल वाला अगर उसके सामने जाके बताऊंगा तो ना जाने वो तो भाई गुस्सा हो जाए, मार पिटाई कर दे कि देवदूत क्या अड़ंग सड़ंग बोल रहा है तू। हिम्मत करके बेचारा गया। वो 4 साल वाले के पास गया, उसने सोचा यूं तो हमारा धमका दे, मेरे को गुस्से होगा। देवदूत ने सोचा कि ना जाने वो 4 साल वाला तो मेरे को धमका देगा, गुस्सा हो जाएगा। फिर भी बेचारा हिम्मत करके गया। वो 4 साल वाले के पास गया, उसने सोचा यूं तो हमारा धमका दे, मेरे को गुस्से होएगा, इसको तो ज्ञान ही कुछ नहीं होगा अभी तक। उस 4 साल वाले ने भी, भगत ने पूछा देवदूत तो लेट हो गए, आपके आने की बड़ी इंतजार रहती थी, आज तो सोच लिया था शायद नहीं आएंगे, क्या काम हो गया ऐसा कोई, हमें बताओ। देवदूत बोला भाई क्या बताऊं, झूठ में कह नहीं सकता और सच्चे की शेखर गला उतरते नहीं। अब ये बात कौन कहता है सत्संगों में बार बार, ये झूठ में कह नहीं सकता और सच्ची बात किसी के गले नहीं उतरती, कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी।
तो देवदूत के रूप में भी सारा खेल परमात्मा ही खेल रहे थे, क्योंकि मालिक ने उन घटनाओं को जन्म देना था, सत्संग तैयार करने थे परमात्मा ने आज आप और हम कलयुग की पिछली पीढ़ी वालों के लिए, कि झूठ मैं कह ही नहीं सकता और सच यहां मानने को कोई तैयार नहीं है। झूठ में कह नहीं सकता और सच्ची की शेखर गला उतरती में। भगत बोला बताओ तो सही क्या बात है। क्या दोपहर को भगवान ने एक लीला करनी थी, मैं उसको देखने के लिए रुक गया। क्या लीला थी? देवदूत बोला सुई के नाके में गए भगवान ने हाथी निकालना था। भगत बोला फिर क्या हो गया? कि वही निकाल दिया, कमाल कर दिया। बोला बस भगवान ने निकाल दे, सारी पृथ्वी ने धरती न सुई के नाके में गए, आप हाथी में आश्चर्य कर रहे हो। तो देवदूत ने सीने से लगा दिया उस बालक को। तो बोला धन्य तेरे माता पिता जिससे जन्म हुआ। भक्ति कर विश्वास नहीं तो खाक भक्ति है वो। कह कबीर सुनो भी साधो मैं तो हूं विश्वास में। क्या कह रहे हैं परमात्मा जी? 4 साल वाले भगत को डरते डरते ये बात बताई गई कि कहीं ये मेरे को धमका ना दे, गुस्से में ना हो जाए। तो उसने कहा कि जी बताओ तो सही बात क्या है, क्या लीला कर दी ऐसी भगवान ने, हमें भी तो सुनाओ। बोला भाई आज भगवान ने सुई के छेद में से, सुई के नाके में से हाथी निकाल दिया, अजब कर दिया। तो 4 साल वाले भगत ने कहा कि ये कौन सा अजब कर दिया, ये भी कोई कमाल की बात हो गई। हाथी छोड़ भगवान निकाल दे सुई के छेद में से सारी धरती को, हाथी सौदा ही क्या है। उसी समय देवदूत ने उस भगत को अपने सीने से लगा लिया, प्रेम दिया और कहा धन्य तेरे माता पिता जिनसे तेरा जन्म हुआ। अरे भक्ति कर रहा और विश्वास नहीं, 2 आने की भक्ति नहीं उसकी। भक्ति करे बिन भाव रे सो कोने का जा, कह कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। तो ये खेल भाई और बहनों सेम टू सेम वर्तमान में हो रहा है। इस परीक्षा के समय में सेम टू सेम वही घटना घटित हो रही है। और इस समय गुरु को परमात्मा मानने को लेकर, गुरु को परमात्मा मानने को लेकर संगत में द्वंद्व छिड़ा हुआ है, और दूसरा गुरुद्रोही की परिभाषा को लेकर। और दोनों ही बातों में ये सतलोक आश्रम वाले विकेट पर विकेट गिराते जा रहे हैं, फेल होते जा रहे हैं। ये दोनों बातें इनके गले नहीं उतर रही, इनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये खेल क्या चल रहा है। गुरुजी ने क्यों पवन दास को गुरुद्रोही कह दिया, किस आधार से कह दिया, जबकि आश्रम वालों को भी पता है। ये जो 90 डिग्री वाले जो प्रवीण जी थे, आजकल जो थोड़ा साइलेंट मूड में आ गए, इन्होंने जो 2-4 वीडियो बनाए थे, उस समय ये सतलोक आश्रम वाले उसके पास जाया करते थे उसको चुप करने के लिए कि भैया वीडियो मत बना, तेरे को जो भी चाहिए ले ले, वीडियो मत बना। तो जब वहां पर मेरी बात होती थी, मेरी बात जब वहां पर होती थी, एक बार ये राज कपूर और ये रामउतार राणा, ये दोनों गए उसके पास में उसको समझाने के लिए कि भाई आप वीडियो मत बनाओ, आपको क्या चाहिए बताओ, कोई मकान बनवाना है, कोई आपको कोई कोऑर्डिनेटर बनाना है, आपको क्या चाहिए। फिर मेरी बात चल गई, इन्होंने कहा कि आप तो उस पवन के चक्कर में आ गए, फलाना है, दिखना है। तो उसने कहा कि यहां पे पवन दास की तो कोई बात ही नहीं हो रही। फिर उस 90 डिग्री वाले ने मुझ दास को बताया, फोन पे बात हुई, बाद में सारी बातें उन्होंने मुझे बताई और कहा कि भगत जी और रामउतार राणा, राज कपूर भी ये कह रहे थे कि पवन दास है तो बहुत अच्छी आत्मा, पवन दास बहुत अच्छी आत्मा है, लेकिन गुरुजी ने उसको गुरुद्रोही घोषित कर दिया। नालायको, तुमने तो करवा दिया, अपनी तरफ से थोड़ी कर दिया गुरुजी ने, तुम लोगों ने तो करवा दिया झूठी शिकायतें करवा के। तो आत्मा भाई और बहनों इनकी भी नहीं मानती, मान ही नहीं सकती। इनको भी पता कि पवन दास 1 नंबर का आदमी है। जब कजोड़ भगत जी 2022 में परीक्षा हुई, जब ये सतलोक आश्रम सोजत में जाने लगे, तो वहां एक बार इनकी महेंद्र जी से मुलाकात हो गई, क्योंकि ये सतलोक आश्रम वाले जब कजोड़ जी जाते थे तो थोड़ा उनको महत्व दिया करते थे कि भाई 100-150 भक्तों को तोड़ के ले आए
तो इनको थोड़ा सा विशेष महत्व देने लगे। ये पवन दास से दूर हो गई संगत धीरे धीरे। तो महेंद्र जी के पास में सारे बैठे हुए थे, बात चल गई ऐसी। तो कजोड़ जी ने पूछ लिया कि फिर ये पवन दास का क्या मसला है। तो महेंद्र जी ने कहा कि पवन है तो बहुत अच्छी आत्मा, बहुत अच्छा भगत है, लेकिन गुरुजी ने उसको गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। लेकिन गुरुजी ने गुरुद्रोही घोषित कर दिया। अरे नालायकों, जब तुम्हारे अनुसार तुम्हें पक्का विश्वास है कि मेरे को गुरुजी ने गुरुद्रोही घोषित कर दिया, फिर तुम मेरे को अच्छी आत्मा क्यों बता रहे हो? तुम्हें अपने गुरु के वचन पे विश्वास नहीं है क्या? फिर अगर गुरु ने कह दिया कि पवन गुरुद्रोही, फिर भी कह रहे हैं कि पवन अच्छी आत्मा है, तो ये ना घर के ना घाट के भाई और बहनों, ये ना नास्तिक ना ये आस्तिक, ये धोबी के कुत्ते के बराबर हैं ये शतलोक आश्रम वाले। ये हालत है इनकी। इनको पता है अंदर से कि सात संगति सही चल रही है, याम आश्रम वाले सही चल रहे हैं, लेकिन अब ये फंस गए पूरी तरह से। इनको काल ने इस कदर फंसा दिया मकड़ी के जाल में, जैसे कोई जानवर कोई फंस जाता ना, कोई मक्खी मच्छर वगैरह, फिर वो निकल नहीं सकता, हाथ पैर ही मारता रहेगा और आके मकड़ी फिर उसको अपना भोजन बना लेगी। तो इस काल के द्वारा बुने गए जाल में ये सतलोक आश्रम वाले इस कदर फंस चुके हैं। ये ना आस्तिक ना ये नास्तिक, ये धोबी के घाट वाली इनकी स्थिति हो गई, धोबी के कुत्ते वाली। आत्मा जो इनकी कहती है कि वो भगत बहुत अच्छा है, सही कर रहा है, जो कर रहा वो मार्ग वही है, लेकिन इनके स्वार्थ ने, इनकी मनमानियों ने, इनके बुरे संस्कारों ने जबरदस्ती मेरी झूठी शिकायतें ले जाकर गुरुजी से मुझे गुरुद्रोही घोषित करवा दिया। अब ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब इनके संस्कार हो गए खत्म, काल बैठ गए इनकी बुद्धि पे। अब इनमें आ गई मान बढ़ाई, राग द्वेष ईर्ष्या। और मालिक कहते हैं कि राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाइए। जब मुझे गुरुद्रोही घोषित किया गया, एक भगत ने मेरी प्रार्थना लगवाई गुरुजी की बेटी के माध्यम से हिसार जेल में। तो गुरुजी की बेटी की ऑडियो आपने सुनी होगी मंजू की। उसमें भी मंजू क्या कह रही है कि गुरुजी ने पवन को गुरुद्रोही घोषित नहीं किया, वो बहुत अच्छी आत्मा है। गुरुजी कह रहे हैं मेरा बहुत अच्छा भगत है, वो गुरुद्रोही नहीं है। उसको आपस की बातचीत को लेकर गुरुद्रोही घोषित कर दिया इन आश्रम वालों ने, जबकि वो गुरुद्रोही नहीं है, मेरी बहुत अच्छी आत्मा है, वो मेरा शिष्य है। ये बात तो खुद गुरुजी की लड़की कह रही अपनी ऑडियो में कि आज मेरी भाभी गई थी, यानी जो वीरेंद्र की जो औरत है वो गुरुजी से मिलने गई थी जेल में, और उसने मेरी प्रार्थना लगाई थी। उसने आकर फिर मंजू को बताई ये बात कि गुरुजी ने ये आदेश दिया है। तो पता इन सबको है भाई और बहनों क्या सच है और क्या गलत है, लेकिन अब ये काल के अधीन है। अब ये अपनी मर्जी नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी भक्ति नष्ट कर चुके हैं, संस्कार ये अपने नष्ट कर चुके हैं। अब ये चाहते हुए भी सीधे रास्ते पे नहीं आ सकते। ये चाहते हुए भी काल के जाल में जो फंसे हुए ना, ये चाहते हुए भी वापस नहीं निकल सकते। अब बुराई में जाना बहुत आसान है, बाहर निकलना उतना ही मुश्किल है। अब ये सिर्फ फड़फड़ा रहे हैं, इनको पता है अंदर से ये लोग असहज महसूस करते हैं अपने आप को, अंदर से बिल्कुल खोखले हो चुके हैं ये सारे गुरुजी के परिवार वाले, कोऑर्डिनेटर। संगत भी धीरे धीरे खोखली होती जा रही है इनके कहने से, मर्यादा तोड़कर। और एक दिन ऐसा आएगा, या तो ये भक्ति मार्ग से हट जाएंगे, और यदि कोई इनका अच्छा संस्कार होगा तो परमात्मा उन आत्माओं को साथ संगति से जोड़ देगा। अन्यथा ये घर के रहेंगे ना घाट के, धोबी के कुत्ते वाली हालत इन लाखों करोड़ों लोगों की होने वाली है। तो जब देवदूत ने देखा और अपने सीने से लगा लिया और कहा धन्य तेरे माता पिता जिनसे तेरा जन्म हुआ, फिर मालिक कह रहे हैं कि भक्ति कर रहा और विश्वास नहीं, और वर्तमान में भक्ति भी कर रहा और विश्वास नहीं, वो भी अपने गुरु पे, जो गुरु भक्ति का मूल है, भक्ति का आधार है, फाउंडेशन है भक्ति की। नींव जितनी मजबूत होगी मकान उतने अच्छे बनेंगे ऊपर। तो गुरु तो भक्ति की नींव है, और यदि नींव ही आपकी कमजोर है, आपने गुरु को ही मानुष मान लिया, गुरु को परमात्मा नहीं माना, तो भक्ति आगे कैसे चलेगी, कैसे बनेगी। तो गुरुदेव कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में, विश्वास के बिना भक्ति नहीं बनेगी। और विश्वास किस पर? अपने गुरु पर। क्या कह रहे हैं मालिक आगे? तो अपने परमात्मा की विज्ञापन अविश्वास नहीं होना चाहिए।
और ये धीरे धीरे आपके साथ भी परमात्मा ऐसी लीला करते रहेंगे और कर भी दी होगी, और ना भी हो तो इतने सारे प्रमाण दिए जाते हैं, विश्वास कर लेना। गुरुदेव कह रहे हैं ये विश्वास धीरे धीरे आप आत्माओं के साथ भी होगा जो आप भक्ति पर लगे हुए हैं, आपको दृढ़ करने के लिए। और ऐसी घटनाएं, चमत्कार आपके साथ में हो भी चुके होंगे। गुरुदेव कह रहे हैं कि बहुत सारी घटना आप लोगों के साथ में घटित हो भी चुकी होंगी। किसी को कैंसर से बाहर निकालना, किसी के भूत प्रेत की बाधा ठीक हो जाना, या और किसी प्रकार से परमात्मा ने किसी को काम धंधे में कोई लाभ देना, किसी के बेटा बेटी नौकरी लग जाना। तो गुरुदेव कहते हैं बहुत सारी घटना, चमत्कार, लीला आपके साथ भी हो चुके होंगे। और यदि किसी के साथ नहीं हो रहे हैं तो मायूस मत होना, निराश मत होना, भक्ति पर लगे रहना। मोक्ष मुक्ति इसी प्रकार से होगी। आपके साथ वो घटनाएं क्यों घटित नहीं हो रही, वो चमत्कार आपके साथ क्यों नहीं हो रहे जो दूसरों के साथ हो रहे हैं, उसका रीजन होता है परमात्मा आत्मा की दृढ़ता के आधार से सारे काम करता है। जो पहले से जो दृढ़ हैं, जो मजबूत हैं, उनके साथ परमात्मा इस प्रकार के चमत्कार नहीं करता जो प्रत्यक्ष में होते हैं। मालिक को पता है कि ये मेरी दृढ़ आत्मा है, और जो कमजोर आत्मा होती है उसके साथ परमात्मा ज्यादा चमत्कार करते हैं, ज्यादा उसको शोपन में दर्शन देते हैं। आज जैसे बहुत सारी माता बहनें हैं या बहुत सारे भाई हैं जो अपने घर में, परिवार में, कोई अपनी औरत के साथ में, कोई अपनी पत्नी के साथ में भक्ति मर्यादाओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। अब वो भाई बहन नादानी में सोचते होंगे कि भगवान ये सारा संघर्ष हमारी झोली में आ गया क्या, और भी तो भगत हैं संगत में, ये सारे दुख हमारे ऊपर ही आ गए क्या। वो दुख नहीं है, वो संघर्ष परमात्मा ने जानबूझकर तुम्हारी झोली में डाले। वो चाहता तो भाई वो तुम्हारे संस्कारों को खत्म भी कर सकता था, जैसे दूसरे कमजोर भक्तों के संस्कारों को चमत्कार दिखा दिखा के जो है परमात्मा समाप्त कर रहा है। वो परमात्मा चाहता तो तुम्हारे भी कर सकता था सारे काम सही, लेकिन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मालिक ने तुम पर विश्वास किया कि ये मेरी दृढ़ आत्मा है, ये आत्मा संघर्ष अवश्य करेगी, ये आत्मा हार मानने वालों में से नहीं है। तो गुरुजी संघर्ष भी उन्हीं भक्तों की झोली में डालते हैं जिन भक्तों पर गुरुजी विश्वास करते हैं कि ये आत्मा मेरी संघर्ष को अवश्य पार करेगी, ये डरने वालों में नहीं है, घबराने वालों में नहीं है, ये हार मानने वाली आत्मा नहीं है, ये मर्यादाओं के लिए घर में, परिवार में, समाज में, रिश्तेदारी में ये जरूर ज्ञान आधार से संघर्ष करेगी। तो संघर्ष भी परमात्मा उन्हीं आत्माओं की झोली में देते हैं जिन पर भगवान को विश्वास होता है। तो संघर्ष से डरना नहीं, और ये संघर्ष है तो समझ लेना हम भगत हैं। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं वो भगत नहीं है, वो अंदर से खोखला है। संघर्ष हमारे को मजबूत करेगा। ये परिस्थितियां जो तरह तरह की हमारे सामने जो प्रकट हो रही है ना, जिनसे हमारे को संघर्ष करना पड़ रहा है, ये संघर्ष ही तो हमारे को मजबूत करेगा। अरे जिस चोहे ने, जिस लोहे ने ना आग की वो तपन सही, ना जिसने घण की चोट सही, उस लोहे का क्या बनेगा? कोई औजार नहीं बनेगा, वो 50 रुपए किलो में बिकेगा। और जिसको लोहार ने चोट मार मार के, आग में तपा तपा के, जिसकी छोटी छोटी चिमटी बना दी, कोई चम्मच बना दी, वो एक एक चम्मच 50-50 रुपए में बिकती है, 20-20 ग्राम की एक एक चम्मच 50-50 रुपए में, क्योंकि उसने संघर्ष को सहा है। परमात्मा कहते हैं जलाऊं भी, तपाऊं भी, चिमटे से खाल उतारूं, फिर भी जो ले नाम हमारा उसको पार उतारूं। तो जलाना, तपाना और चिमटे से खाल उखाड़ना, जलाना और तपाने का मतलब है घर परिवार में संघर्ष, भक्ति मर्यादाओं को लेकर, विषय वासनाओं को लेकर। और चिमटे से खाल उतारूं यानी कोई तुम्हें ताने मारेगा, कोई तुम्हें गालियां निकालेगा, कोई गुरुजी के बारे में कुछ कहेगा, कोई हमारे को व्यंग कसेगा। तो परमात्मा कहते हैं जलाऊं भी, तपाऊं भी, चिमटे से खाल उतारूं, फिर भी जो ले नाम हमारा, फिर भी जो इस भक्ति पर दृढ़ रहेगा उसी को पार उतारूं। तो ये तो पहचान है कि परमात्मा तुम्हें पार करना चाहता है संघर्ष में डाल के, ताकि तुम्हें घर परिवार, रिश्तेदार और इन रिश्ते नातों की हकीकत का पता चले। हमारे अंदर कुछ कमजोरियां हैं, परमात्मा वो संघर्ष करवाकर उन कमजोरियों को हमसे दूर करना चाहता है। किसी का अपने पति के साथ में संघर्ष है तो किसी का अपनी औरत के साथ में संघर्ष है। मालिक को पता है कि ये आत्मा आंतरिक तौर से एक दूसरे में फंसी हुई है, इनका मोह भंग करना अति आवश्यक है, वरना अंत में ये भगत को ले डूबेगी।
तो परमात्मा जी उस घर में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देंगे, कुछ जानबूझकर, कुछ उनके पिछले संस्कार की होती है। वो पत्नी जो अपने पति से इतना प्यार किया करती थी, वो पति जो अपनी औरत से इतना प्यार किया करता था, इतना विश्वास किया करता था, अब जब भक्ति मर्यादाओं को लेकर संघर्ष शुरू होगा और वो पत्नी अपने पति की उन बातों को नहीं मानेंगी जो बातें ज्ञान विरुद्ध हैं, या वो पति उन बातों को नहीं मानेगा जो बातें उसकी पत्नी की ज्ञान विरुद्ध हैं, आपस में उनका मोह भंग होगा। उनको हकीकत का पता चलेगा कि भैया कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, ये सब दिखावे हैं, सब कुछ नहीं, अरे बाढ़ में जाओ। ये मालिक की बहुत बड़ी मेहर हो रही है। किसी का अपने बेटे में मोह है, किसी का अपनी बेटी के प्रति मोह है, किसी का अपने माता पिता के प्रति मोह है। और जब हम भक्ति पर लगते हैं तो वो बेटा बेटी भी उनके दुश्मन हो जाते हैं। तब उस माता पिता को पता चलता कि यहाँ कोई किसी का बेटा नहीं है। अगर मेरा बेटा होता तो मैं तो मोक्ष के लिए भक्ति कर रहा हूं, ये भक्ति में सहयोग करता, ये तो बाधा उत्पन्न कर रहे, तो काल का दूत है। तो परमात्मा उस संघर्ष में डाल के हमें भगत बना रहे हैं ताकि हम यहीं पर ना फंस जाएं काल के जाल में। तो हमने तो खुश होना चाहिए कि परमात्मा संघर्ष दिए रहना, यदि आपकी मर्जी है तो संघर्ष दिए रहना। लेकिन गुरुदेव एक अर्ज है, आप एक पल के लिए भी दूर ना हो जाना। कितना ही संघर्ष दे दो भगवान, लेकिन संघर्ष को सहन करने की हिम्मत भी आप ही दोगे। आप पल पल साथ रहना परमात्मा। सुई की नोक जितना भी अपने दास से, अपने दासी से दूर मत हो जाना। सुनते हैं हम लोग एक बार अमिताभ बच्चन के बारे में। अब नाम तो सारे जानते ही हैं जो फिल्में फाल्में बनाता है। तो सुनने में आया था कि 10-11 फिल्में उसकी फ्लॉप चली गई। वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के वापस आने की तैयारी कर रहा था बंबई से, और अपने पिताजी के पास में बैठा था। हरिवंश राय बच्चन उनके पिताजी थे जो कविता वगैरह लिखा करते थे। जब हम छोटे छोटे थे तो 5वीं 6वीं में हिंदी में जो कविता आती थी वो अमिताभ बच्चन का बाप लिखा करता था, हरिवंश राय बच्चन। तो दुखी होकर, मायूस होकर, इतना संघर्ष करने के बाद में अमिताभ बच्चन ने अपने पिताजी के पास जाकर कहा कि पिताजी, संघर्ष कब तक? देख लिया मैं बहुत दुखी हो गया, मैंने इतनी एक्टिंग कर दी, इतनी फिल्में बना दी, सब फ्लॉप हो गई, लोग मेरे को पसंद ही नहीं कर रहे। बोला पिताजी संघर्ष कब तक? तो उसका पिताजी तो वो कवि था, उसने कहा कि बेटा जीवन जब तक। उसने शॉर्ट में पूछा तो बाप ने भी शॉर्ट में जवाब दिया। बेटा बोला पिताजी संघर्ष कब तक? बेटा बोला, बाप बोला बेटा जीवन जब तक। जब तक जिएगा तब तक संघर्ष है। उसके बाद उसको हिम्मत मिली, फिर वो और फिल्म बनाने लगा। अब देखो उसकी बकवाद फिर सफल हो गई। तो हम तो भक्ति कर रहे हैं, वो तो कोई भक्ति भी नहीं कर रहा, कोई दुनिया का कोई मार्गदर्शन भी नहीं कर रहा था, तो बकवाद कर रहा था, तो फिल्म बना बना के, गाने बना बना के, झूठी कहानियों पे। और जब उसने भी हिम्मत नहीं आ रही दुनिया को बर्बाद करने के लिए, लोगों में मलिनता भरने के लिए, फिल्मी गानों के माध्यम से, झूठी एक्टिंग के माध्यम से, जब उस अमिताभ बच्चन ने हिम्मत नहीं आ रही और वो भी आज सफल हुआ अपने लेवल पर फिल्मी दुनिया में, तो हम तो भगत हैं, भक्ति कर रहे हैं, अपनी आत्मा का मोक्ष करवाएंगे और दुनिया को एक नई जो है वो दिशा देके जाएंगे, उदाहरण बनेंगे। तो यदि हम संघर्ष करेंगे तो क्या हम सफलता प्राप्त नहीं करेंगे? और अमिताभ बच्चन के ऊपर तो काल का हाथ था, आप और हमारे ऊपर तो दयाल का हाथ है। तो हम कैसे हिम्मत हार सकते हैं भक्ति मार्ग पर, जब बकवाद करने के लिए ये बॉलीवुड वाले लोग, इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। तो संघर्ष तो परमात्मा भगवान आत्माओं की झोली में डालता है, अरे गहरे भक्तों की झोली में परमात्मा संघर्ष नहीं डालता। वो अंत में फिसल जाएंगे। जरा सी कोई समस्या आएगी, कोई परेशानी आएगी, वो भगत जिन्होंने संघर्ष नहीं किया, जिन्होंने संघर्ष नहीं देखा, वो भगत कभी भी डगमग हो जाएंगे, फिसल जाएंगे। और जिन्होंने चोट खाई है ना, अच्छे से जलाऊं भी, तपाऊं भी, चिमटे से खाल उतारूं, उनका देखना। जब ऐसी कोई बात आएगी एक झटके में साइड में कर देंगे, छोड़ रहे कुछ नहीं, भगवान चाहिए, परमात्मा चाहिए, बहुत देख ली दुनियादारी, ये पति पत्नी बेटा बेटी कुछ नहीं है, हाँ परमात्मा संभालेगा, कोई बात नहीं भाई। घर छोड़ो चाहे जग छोड़ो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुनेगा मेरी काल लोक में जब गुरु रूठ गया हमारा हो। वो इतना दृढ़ हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा, संसार एक तरफ और वो भगत एक तरफ, क्योंकि भगवान ने उसे संघर्ष करवाया। तो रोना धोना नहीं है।
मेरा पति नहीं मानता, मेरी पत्नी नहीं मानती, मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर घर छोड़ के भागे, ये किया वो किया। अरे भगवान पर विश्वास है, संघर्ष करेंगे तो क्या परमात्मा दया नहीं करेगा? जब काल का रिमोट हमारे गुरुजी के हाथ में है तो ये तो हैं ही क्या, ये मेंढक के बच्चे। रावण जैसों को, हिरण्यकश्यप जैसों को, कंस जैसों को परमात्मा ने सीधा कर दिया। इन बरसाती मेंढकों की क्या औकात है? किसी के पति की, किसी की पत्नी की, किसी के माता पिता की, किसी के सास ससुर की। अगर हम यदि दृढ़ हैं तो ऐसे परमात्मा धीरे धीरे भगत के फिर निकट आता है। तो गुरुदेव कहते हैं इस प्रकार की घटनाएं, चमत्कार आपके जीवन में भी घटी होंगी, और जिसके जीवन में नहीं घटी हैं तो वो भक्ति करता रहे, मोक्ष इसी प्रकार से मिलेगा। क्या कह रहे हैं? अभी परमात्मा ऐसी लीला करते रहेंगे और कर भी दी होगी, और ना भी हो तो इतने सारे प्रमाण दिए जाते हैं, विश्वास कर लेना। तो गुरुदेव कह रहे हैं विश्वास करना तरीका यही है, परमात्मा की भक्ति से दूर ना होना। परमात्मा की भक्ति से दूर ना होना।